नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बात करेंगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की। जी हां, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हाल ही में जेडीयू में हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम की शुरुआत अब जेडीयू के बैनर तले देश भर में करेंगे। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत उन्होंने झारखंड से की थी और इस कार्यक्रम को अब देश भर में जेडीयू के बैनर तले चलाया जाएगा। यानी कि भले ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू में हो गया हो, लेकिन ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। क्या है ये कार्यक्रम, इसकी क्या योजना है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। 20 मई 2018 से हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री और वर्तमान में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जजों की नियुक्ति के मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की स्थिति वही है जैसे कोई अपना उत्तराधिकारी चुनता है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन कोर्ट के फैसले पर लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करने की कोशिश केंद्र सरकार ने भी की, लेकिन सरकार के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। ऐसी स्थिति में मैं गुहार लगाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी खुद व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर तले दिल्ली में बैठक करने के बाद 20 मई 2018 को झारखंड के रांची से हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा रांची के बाद पटना में भी हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम आयोजित उन्होंने पहले भी किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बनने वाले जज महज देश के 200-250 परिवार से ही आते हैं। उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाते हुए अपनी मुहिम हल्ला बोल दरवाजा खोल को देश भर में चलाने की बात कही। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम के मौके पर दिए गए राष्ट्रीय संगोष्ठी में पूर्व न्यायाधीश, कानून विशेषज्ञ, जेएनयू के प्रोफेसर और कानूनी विशेषज्ञ ने अपने विचार रखे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी न्याय व्यवस्था में सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं होने की बात कही थी। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में बाकी लोगों के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं जो आसानी से नहीं खुलने वाले। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रिश्ते को लेकर जल्द ही राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सहयोग करने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ऊपर से सम्मान धीरे धीरे उठता जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका का सम्मान बना रहे, इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा तो यह विविधता के प्रतिनिधित्व करेगा और इसका सम्मान बढ़ेगा। जेडीयू इस कार्यक्रम की शुरुआत कब करेगी, इसके विषय में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो देश में जब अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर आज भी है और इसी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से की गई थी और इस कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए ये किया जा रहा है ताकि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा अभी भी ऐसे ही कायम रहे, क्योंकि धीरे धीरे ये जो भरोसा है वो घटते चला जा रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं। और यही वजह है कि इनकी तरफ से ये पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन अब जेडीयू में उनका विलय हो गया है। ऐसे में जेडीयू के बैनर तले इस कार्यक्रम को, इस हल्ला बोल दरवाजा खोल को पूरे देश भर में एक बार फिर से चलाया जाएगा और इसकी रूपरेखा फिलहाल तैयार की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।